एपिसोड 20 में 4 मोहब्बत के सीन हैं जो इस ड्रामे की टेंशन और दुश्मनी और लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ों में बड़े खूबसूरती से चमकते महसूस होते हैं। और डायरेक्टर ने और राइटर ने इन्हें लिखा भी बड़ा धीमा सा अंदाज रख के है, इतना लाउड नहीं किया। पहला सीन है जब एक तरफ ज़वार बख्त अपनी खुद कलामी में मसरूफ़ है कि पारस बेहज़ाद ने उसे कोई शुक्रिया नहीं बोला, कोई खैरियत नहीं मालूम की, एक मैसेज तक नहीं किया। उसके बाप के ऑपरेशन से मुतल्लिक भी कोई बात नहीं की। बड़ी बेमरवत है वो। फिर दिल करता है कि खुद करे, लेकिन खुद नहीं करता, ऐन मौके पर रुक जाता। उधर पारस बेहज़ाद भी इसी गुमगू की कैफियत में मौजूद है। इसी गुमगू की कैफियत में अपने दिल से और दिमाग से लड़ रही है। उसका दिल चाहता है कि मैसेज करे, करने भी लगते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं कि चलो आ ही जाना है। वो भी यही सोचती है कि उसके बाप की खैरियत मालूम कर लेगी, लेकिन फिर नहीं करते। इंसान ने जो अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना रखी होती हैं, मोहब्बत में उन बाउंड्रीज को खुद ही क्रॉस करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा ये मुश्किल हो जाता है। अनापरस्त और खुददार और गैरतमंद और इस तरह के लोगों के लिए मोहब्बत इसलिए एक चैलेंज बन जाती है कि उन्हें ये बाउंड्रीज क्रॉस करना पड़ते हैं और वो ये कर नहीं पाते। और इस तरह के जो लोग हैं जो मुख्तलिफ इमोशंस में घिरे होते हैं, मुख्तलिफ फसीलों में बटे होते हैं, और इन द एंड वो कोई बेवकूफ़ी कर देते हैं और सब ख़त्म हो जाता है। बहुत प्यारा सीन था। ऐसे माहौल में जब अभी पिछले सीन में गोलियों की तड़तड़ से रूह कांप गई थी, जब मीर बेहज़ाद पर हमला हुआ, उसके बाद इस तरह का सीन एक नेमत ही महसूस होता है। ज़ाहिर है हम एंटरटेनमेंट के लिए बैठे हैं, कुछ वक्त अच्छा गुजारने बैठे हैं, तो उसमें अगर अच्छा गुजर जाए तो और क्या चाहिए। टेंशन ना हो, गुस्सा ना चढ़े, क्योंकि हम एक आम से सिंगल पर्थ के लोग हैं। अगर हमें ड्रामा देखते हुए भी गुस्सा चढ़ जाए तो कहीं ना कहीं निकलता ज़रूर है। बहुत से लोग ऐसे होंगे। खैर, बड़ा प्यारा सीन है। फिर एक सीन है और वो भी बहुत ही प्यारा है। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। मोमना इकबाल पारस बेहज़ाद लान में टहल रही है और साथ ही साथ उसे कुछ बातें याद आ रही हैं। उनमें से एक बात ये याद आती है कि शॉपकीपर ने जिस तरह कहा था कि
आपके शोहर ने आपको पसंद किया है तो उनकी पसंद अच्छी ही होगी, तो उसे वो सारी बात याद आती है, वो सारा सीन याद आता है कि किसी ने उसे ज़वार वक्त की बीवी और ज़वार वक्त को उसका शौहर समझा था, और अंदर ही अंदर वो खुश होती है। और फिर अपने आप से मुस्कुरा पड़ती है, हंस पड़ती है, कैका लगा देती है। बहुत अच्छा सीन था, बहुत ही प्यारा सीन था। वो तो आफ्ताब आ गया दरमियान में। बहुत से लोगों के साथ, बेचारों के साथ यही होता है, खुशी के लम्हे वो तकलीफ़ों और गमों के लम्हों से जुड़े होते हैं। जिस तरह सीन होते हैं ना ज़िंदगी के, ये ड्रामों के, इस तरह ज़िंदगी के सीन होते हैं। ये इधर गोलियों की पिछाड़ दिखाई, उसके बाद एक अच्छा सीन दिखा दिया। ये अच्छा सीन दिखाया, उसके बाद एक टेंशन भरा सीन दिखा दिया। बाज़ ज़िंदगी भी इस तरह ही होती है। ज़िंदगी मुख्तलिफ सीन, मुख्तलिफ एपिसोड इस तरह जुड़े होते हैं। तो खैर वो पारस बेजाद अपने उस बरता हैरत से निकल आती है जिस खुशी के समुंदर में वो डूबी हुई थी, उससे निकल आते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है जब इंसान को एकदम होश आ जाए, तो ख्वाब में वो जाग आ जाए, किसी सोच में गुम हो और एकदम बाहर आ जाए, किसी जज्बे के असर में हो और एकदम से उसे महसूस हो जाए कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये बड़ा अजीब लगता है। तो पारस बेजाद बाहर उससे बाहर आ जाती है। पता नहीं क्या आगे क्या बात होते हैं। फिर एक अगला सीन आता है बहुत प्यारा, जब वो तैयार हो रही है। बहुत ही पावरफुल सीन था, और ये बड़े हाई उसके ऊपर होता है जब बंदा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, जब बंदा किसी दूसरे इंसान के बारे में बहुत दूर तक जाकर सोच रहा हो, तो फिर उसे महसूस होता है कि वो साथ ही खड़ा है, वो पास ही खड़ा है, और इंसान को लगता है कि वो उससे बात कर रहा है। और एकदम से इसी तरह जिस तरह मेड आई है, इस तरह कोई आ जाता है और फिर चौंक पड़ता है, और फिर टूट जाता है, वो मंजर टूट जाता है, और फिर इंसान बाहर आ जाता है उससे, आपने उस वर्ता हैरत से। बड़ा अच्छा सीन था वो। कई लोगों की कैफियत होती है जिन्हें ये तजुर्बा होगा, दे मस्ट एंजॉय दिस सीन। वैसे तो इंसान अगर खुद कलामी कर रहा हो ना, कहीं तन्हाई में बैठ के बोल रहा हो, अपने आप से बातें कर रहा हो, तो वो एक बड़ी इंजॉयबल कैफियत होती है। पागलपन ज़रूर होता है, और ज़्यादा आ जाए तो फिर पागलपन साबित भी हो जाता है, लेकिन समटाइम्स when you are alone, when you are sitting in the corner of a garden and you are alone and there are beautiful scenes, flowers, other things, and you start recalling certain things from the past, तो वो अपने आप से बातें करना अच्छा लगता है। ऊंची आवाज में अकेले बोलना, तो वो तैयार होते होते उसे लगता है कि जवाब बहुत कह रहा है, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। हम जिन लोगों की केयर करते हैं ना, वो हमें इसी तरह पास खड़े हुए बातें करते हुए महसूस होते हैं, अक्सर महसूस होता है। अगर वालदैन की केयर हो ना आपको, तो लगता है वालदैन ने आवाज़ दी, आप उठ कर जी करते हैं, जी आ रहा हूँ, उन्होंने आवाज़ नहीं दी होती, आप बोल पड़ते हैं बकायदा। आपको इतना विजिबल, वो इतनी ऑडिबल आवाज़ लगती है, क्या कहेंगे इसको।
तो आपको लगता है कि सुनी है, आपने बाकायदा सुनी है, और आप कहते हैं जी जी मैं आ रहा हूँ, और आप मुझे आवाज़ में बोल कर ये कहते हैं, और फिर आपको पता लगता है कि नहीं, उन्होंने तो आवाज़ नहीं दी थी। समटाइम्स वाइफ भी दूसरे कमरे से कहती है आपने बुलाया, बाद में आप भी कहते हैं वाइफ को क्या कह रही हो, क्या बात दे रही हो, वो कहती मैं तो आवाज़ नहीं दे रही। बच्चों की आवाज़ें घूमती हैं कानों में, तो बच्चों ने बुलाया, ये सारा कुछ है। और अच्छा है जब when you are deeply involved in other people and when you love them and when you take care of them, you feel like it. खैर ये ज़रा और तरह की है, हम तो डोमेस्टिक लाइफ के एक्सपीरियंस को बात कर रहे हैं। ये भी अच्छा ही है, when you are in love, when one is in love, तो मोहब्बत तो ट्रांसफॉर्म कर देती है ना, टेक्स यू फ्रॉम दिस सेल्फ टू सम अदर सेल्फ। और ये जब मोहब्बत शुरू शुरू में ऐसे ही होती है, बिल्कुल बंदा कहता है कि मैं मेरे कंट्रोल में है और मैं बिल्कुल नहीं मोहब्बत कर रहा और ये फजूल सा काम है और इस तरह की चीज़ हो जाए। लेकिन फिर इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है और इंसान को लगता है जैसे उसके दिल में कोई कोई जैसे दिल में कोई उतर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और उसके पूरे वजूद के ऊपर किसी दूसरे इंसान का गुलाब चढ़ रहा है, और वो उस दूसरे इंसान की तरह हंसने लगता है, वैसे देखने लगता है, वैसे इशारे कनाए, उसके चेहरे के तासुरात, हाथों के बैठने उठने का अंदाज वो दूसरे इंसान की तरह होने लगता है। इंसान को लगता है जैसे उसे किसी ने कवर कर लिया उस दूसरे इंसान ने। पारस प्रसाद की ऐसी ही कैफियत है इस वक्त। ये राइटर इन चीज़ों से गुजरे होते हैं ना, डायरेक्टर इन चीज़ों से गुजरे होते हैं, इन एक्सपीरियंसेस से गुजरे होते हैं, तभी वो इस तरह के सीन रिकॉर्ड करवा लेते हैं। जो इन चीज़ों से गुजरा नहीं होता था यार, उसे क्या पता लगेगा, जो गुजरा नहीं होगा वो मेरी बात में नहीं समझ सकेगा। अच्छा बहरहाल, और इसके बाद एक और सीन है, वो भी पारस बेहजाद पार्टी में अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी है और उसे लगता है कि ज़वार वक्त बाहर आ गया है, और जिस तरह वो हमेशा उसके सर पर मंडलाता रहता है इस तरह वो आके बाहर खड़ा है, और उसे ये बिल्कुल महसूस होता है, जेन्युइन महसूस होता है। वो तो फ्रेंड्स बाद में कहती हैं कि नहीं वो किसकी बात कर रही हो। इंसान का माइंड कितना पावरफुल है, कैसे वो अपनी फीलिंग्स को जमा करके एक दूसरे इंसान का हवा सा बना देता है, एक दूसरे इंसान का इमेज बनाकर हमारे सामने पेश कर देता है। अब ये ज़वार वक्त उसने देखा होगा वहाँ उन दोस्तों में, उन लड़कों में जो बाहर खड़े थे, उसने वहाँ बाकायदा देखा है उसे। आई एग्री, अपनी उसकी सोचें, अपने उसके तासरात, ज़वार वक्त के जो तासरात उसने जमा किए हुए उसके दिमाग में, जो पिक्चर्स खींचकर उसने दिमाग में अपने रखी हुई हैं, वो सब मिलकर इंसान का दिमाग उसे एक और ज़वार वक्त बना के सामने पेश कर देता। बड़ा खूबसूरत फिनोमेना है ये। खैर, all these 4 scenes of love in this episode, they are great. Episode is overall a great episode, no doubt. Other elements were also very beautiful.
very comprehensive, very gripping. I've not analyzed the other elements. वो थ्रिल लेकर हमें चला, जो सनसनी सी हमारे वो कि अभी क्या होने लगा, अभी क्या होने लगा, आगे क्या होने वाला. तो ऑल दीज थिंग्स. Anyway, I've just selected this element of love, 4 scenes of love in episode 20. They are great. Wish you good luck, dear viewers. Thank you so much. Allah Hafiz.